जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली यह वीडियो बनाया गया है, क्योंकि परीक्षा खत्म होने के बाद अब छात्र रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। और रिजल्ट जैसे ही आएगा दोस्तों, तो शारीरिक परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट के बाद आप सभी का काउंसलिंग कराया जाएगा। तो काउंसलिंग के लिए जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होंगे, इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताया गया है। क्योंकि हमारे चैनल का जो मोटिव है, हमारे चैनल का जो मकसद है, क्योंकि छात्रों के लिए जो राइट एडवाइस एट राइट टाइम का मकसद हमारा है, तो उन छात्रों तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और छात्रों को आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं हो। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि काउंसलिंग के समय में कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं और काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय और बिहार एसएससी की सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मिल जाएंगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो दोस्तों। तो दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 07070114 द्वितीय स्नातक स्तरीय मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा। और यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश एवं काउंसलिंग कार्यक्रम, यानी कि सेम वही है दोस्तों जो याद होगा आप सभी को कि 2014 में जब आपकी वैकेंसी आई थी, तो स्नातक स्तरीय की भी वैकेंसी आप सभी के वैकेंसी के साथ आई थी। तो इसका देख सकते हैं कि विज्ञापन संख्या 0707 है और उसका था 0606। तो साथ ही दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं काउंसलिंग के समय में क्या क्या मांगा गया है और कैसे इसका काउंसलिंग कराया गया है, उसकी डिटेल्स यहाँ पे बताई गई हैं। तो यहाँ देखिए आप विज्ञापन संख्या 07070114, और यहाँ देख सकते हैं कि द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा में काउंसलिंग हेतु चयनित अभ्यर्थियों का काउंसलिंग, ये दिनांक दिया हुआ है। और यहाँ देख सकते हैं कि बिहार कर्मचारी पटना चयन आयोग पटना में संलग्न कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी, यानी कि आप सभी का जो काउंसलिंग होगा वो बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना परिसर में होगा। और यहाँ देख लीजिए दोस्तों कि अभ्यर्थी कार्यक्रम अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 8,14,000 परिसर में निर्धारित तिथि एवं समय पर प्रारंभिक परीक्षा, देखिए ध्यान से इसको महत्वपूर्ण यहाँ से पढ़िएगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और शारीरिक जांच परीक्षा में प्रयुक्त प्रवेश पत्र की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे। यानी कि दोस्तों, अब आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था 2018 के दिसंबर के आसपास में, उसका जो है आपका प्रवेश पत्र, जो आपका ये 25 दिसंबर को मुख्य परीक्षा हुआ उसका प्रवेश पत्र, और आगे आने वाले वनरक्षी और अधिनायक अनुदेशक का जो भी शारीरिक जांच परीक्षा या कुछ ऐसा करवाया जाएगा, उसका जो प्रवेश पत्र होगा, उसे आपका जो मूल प्रति यानी कि मेन सर्टिफिकेट जो है आपको आपके अपने साथ रखने होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नांकित कागजों एवं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियां तथा उसकी स्व प्रमाणित 3 छाया प्रतियां साथ लाएंगे। तो यहाँ ध्यान से देखिए कि इन 3 चीज़, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा का ये एडमिट कार्ड आप कह सकते हैं, यहाँ पे मेन परीक्षा और शारीरिक परीक्षा का जो प्रवेश का जो मूल प्रति है उसे तो रखना ही है, उसके अलावा भी कुछ कागजात हैं जिनकी 3-3 जो है यहाँ पर फ़ोटो कॉपीज़ आपको लगानी होंगी। तो एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ पे फ़ोटो कॉपीज़ आपको लगानी पड़ेंगी, जो कि सारे अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ देख सकते हैं, पहचान हेतु आधार कार्ड, निर्वाचन पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य फ़ोटो युक्त पहचान पत्र। तो दोस्तों, पहला कहने का मतलब कि एक तो आपका पहचान पत्र होना के लिए आधार कार्ड है जिसमें आपका फ़ोटो है, निर्वाचन यानी कि आपका वोटर आइडेंटिटी कार्ड, और ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य कोई भी ऐसा जिसके अंतर्गत फ़ोटो उसमें लगा हो। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि मैट्रिक समकक्ष उत्तीर्णता प्रमाण पत्र, अंक पत्र, जिससे कि जन्म तिथि का सत्यापन किया जा सके। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट या मैट्रिक के मार्कशीट में आप सभी को पता होगा कि आपका उसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि मैट्रिक या समकक्ष जो भी एग्ज़ाम आपने दिए हैं, या अंक पत्र उसका जिसके अंदर जो है जन्म तिथि दिया रहता है, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सत्यापित हो सके। और देख लीजिए यहाँ पर मैट्रिक से लेकर स्नातक की सभी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र मूल प्रति के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका ये जो परीक्षा है वह इंटर स्तरीय परीक्षा है। तो इंटर स्तरीय परीक्षा रहने के कारण यहाँ पे आपको मैट्रिक से इंटर तक मांगा जाएगा, लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन का है तो आप ग्रेजुएशन का भी रख सकते हैं यदि हो तो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं तकनीकी योग्यता या वांछित योग्यता यदि कोई हो तो उसका प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास टाइपिंग है, इंग्लिश टाइपिंग हो या हिंदी टाइपिंग हो, या कुछ जो वांछनीय योग्यता मांगी गई हैं उनका कोई सर्टिफिकेट्स वगैरह है तो आप रख सकते हैं। यहाँ देखिए, यदि कोई हो तो
उसके बाद आप देख सकते हैं यदि आपने ऑनलाइन आवेदन में आरक्षित कोटि का दावा किया है तो विज्ञापन के अनुरूप सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने से संबंधित प्रमाण पत्र, देखिए पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणियों के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये बीसी और ओबीसी के लिए यहाँ पर है भाई, देख लीजिए आप इसको अच्छे से कि यदि आपने ऑनलाइन में आरक्षित कोटि का दावा किया, यानी कि बीसी एमबीसी आपने लिखा है, तो विज्ञापन के अनुरूप जो है आपको क्रीमी यहाँ पर यानी कि आपको यहाँ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, देख सकते हैं कि निर्गत क्रीमी लेयर में नहीं होने पर संबंधित यहाँ पर संबंधित प्रमाण पत्र आपसे मांगा गया है। यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र प्राप्ति करने की अंतिम तिथि 31/10/2014 से 1 वर्ष से अधिक पुराना है, देखिए ध्यान से, यदि क्रीमी लेयर जो प्रमाण पत्र है, रहित प्रमाण पत्र नॉन क्रीमी लेयर, वो अगर आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि यानी कि 31/10 थी इसकी डेट से 1 वर्ष से अधिक पुराना है, तो काउंसलिंग के समय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग बिहार के द्वारा परिचालित प्रपत्र, देखिए प्रपत्र यहाँ पर देख सकते हैं 18B में स्वघोषणा हस्ताक्षरित कर समर्पित, यानी कि एक प्रपत्र आपको दिया जाएगा, अगर नहीं रहेगा तो यहाँ पर आपको संलग्न करना होगा। संबंधित अभ्यर्थी प्रपत्र 18B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लें, यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको डाउनलोड करके आपको वहाँ पर घोषणा हस्ताक्षरित करना होगा और आपको बताना होगा, और निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर काउंसलिंग की तिथि को संबंधित जांच दल को देंगे। यहाँ पर यानी कि अगर आपके पास नहीं है तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप उसको बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत जाति प्रमाण, यहाँ पे SC ST के लिए जाति प्रमाण पत्र, यहाँ देखिए सक्षम पदाधिकारी, तो दोस्तों मैं बता दूं कि यहाँ पर सक्षम पदाधिकारी कहने का मतलब हो गया अंचला पदाधिकारी। अगर आपके पास अभी तो बहुत मौका है तो आप जो है SDO के SDM ऑफिस से आप जो है अपना श्रेणी जो जाति का है अनुसूचित जाति जनजाति का, उसका आप सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। और देख सकते हैं उपरोक्त क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की स्थिति में उन्हें अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अगर यहाँ पे एक चीज़ बताया गया था कि जो लोग नॉन क्रीमी लेयर में हैं तो यहाँ पर अगर वो सर्टिफिकेट वहाँ पर नहीं सबमिट करते हैं तो उन्हें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि UR कैटेगरी में आपको माना जाएगा। उसके साथ देख सकते हैं दिव्यांगता से संबंधित सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, यानी कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी है, जिनकी दिव्यांग है, वो अपना सर्टिफिकेट दे सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप यदि कोई प्रमाण पत्र हो तो इसके अलावा ऊपर जो दिया गया उसके अलावा भी कोई प्रमाण पत्र है, इसके बारे में मैं बताऊंगा दोस्तों। इसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में ही बताऊंगा कि ऊपर के अलावा भी कुछ जो सर्टिफिकेट्स हैं तो उसे भी मांगा यहाँ गया है, लेकिन मेंशन नहीं किया गया, वह मैं बता दूंगा कौन कौन से चीज़ ले जा सकते हैं आप। और हाल ही में खींचे गए पासपोर्ट आकार के 3 रंगीन फ़ोटो भी, तो देखिए रंगीन फ़ोटो यहाँ आपसे 3 ही मांगा गया है, लेकिन आप जो है उसको 10-12 फ़ोटो बनवा लीजिएगा ताकि आपको किसी प्रकार की परेशानी ना उठानी पड़े। अभ्यर्थियों के द्वारा ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा हेतु समर्पित आवेदन की अभिप्रमाणित प्रति लाना। देखिए यहाँ पर क्या है ना कि सबसे जो आप PT में जो आवेदन दिए थे तो उसका एप्लीकेशन प्रिंट होगा, मेंस का एग्ज़ाम दिए होंगे उसका एप्लीकेशन प्रिंट होगा, तो उसे क्या करना है कि आपको अपना सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाना है। और यहाँ देख लीजिए अभ्यर्थियों से संबंधित आवश्यक सूचना प्रपत्र 1 आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है, यानी कि अब कुछ सूचना एक है अगर आपकी रहेगी उसको प्रपत्र 1 में भर लेना है, अभ्यर्थी उसे डाउनलोड करके कर लेंगे और काउंसलिंग की तिथि को प्रपत्र की हर कंडिका को भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे और 3 प्रतियों में अपने सभी प्रमाण पत्र को संलग्न कर काउंसलिंग दल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, यानी कि 3 अलग अलग प्रति में आपको जो है प्रपत्र 1 भर के यहाँ पर काउंसलिंग दल के सामने आपको देना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बता दिया गया क्या क्या चीज़ जो है आपको ले जाने हैं, और ये नीचे का जो चीज़ है वो तो बताएगा कि अगर इसमें शामिल नहीं होते हैं तो आपको जो है संपुष्टि नहीं मानी जाएगी और आयोग का अंतिम निर्णय होगा। चलिए इसके अलावा जो मेन मुद्दा है उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों जैसा कि आपने नोटिस में देखा होगा कि उपरोक्त प्रमाण पत्र के अलावा भी कोई प्रमाण पत्र हैं तो उनके डिटेल्स भी यहाँ बोली गई है, तो देख लीजिए एक बार। जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए आपका, आवासीय प्रमाण पत्र बनवा लीजिएगा, अगर नहीं है तो आय प्रमाण पत्र, 10वीं का मार्कशीट, एडमिट कार्ड और मूल प्रमाण पत्र, यानी कि मेन सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड और मार्कशीट, इंटर का भी आप मार्कशीट, एडमिट कार्ड और मूल प्रमाण पत्र, साथ ही स्नातक का भी मार्कशीट अगर हो, एडमिट कार्ड हो, मूल प्रमाण पत्र हो, यदि हो तो आप रख सकते हैं। और प्रारंभिक परीक्षा का आवेदन और उसकी फी रिसिप्ट, देखिए यहाँ पर देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा में जो आवेदन दिए थे
उसकी यहाँ जो है आवेदन की कॉपी और फ़ी रिसिप्ट होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों देख सकते हैं मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र और उसकी फ़ीस रिसिप्ट, आपने जो सबमिट किया है फ़ी और मुख्य परीक्षा का जो आवेदन दिया उसका भी फ़ोटोकॉपी होना चाहिए। और प्रारंभिक परीक्षा का प्रवेश पत्र, जो आपका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था उसका जो है प्रवेश पत्र, जिस पर शिक्षक का हस्ताक्षर किया होगा, वो आपका बहुत ही जिसे मान्य होगा। लेकिन बहुत ऐसे छात्रों का एडमिट कार्ड खो गया था, तो आयोग ने उन्हें डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया था। तो अगर शिक्षक का हस्ताक्षर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। अब यहाँ देख लीजिए मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र, यानी कि मेंस एग्जाम का जो प्रवेश पत्र आपने दिया है उस पर भी शिक्षक का हस्ताक्षर किया होना चाहिए। आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड से संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश मैं बता दूं दोस्तों कि जो पता आपने आवेदन में दिए हैं वही पता आपको आधार कार्ड या किसी अन्य पहचान पत्र से मिलता जुलता रहना चाहिए। साथ ही कोई पहचान पत्र, फोटो युक्त पहचान पत्र होना चाहिए और आवेदन में दिए गए पते से मिलता जुलता होना चाहिए। एक पैन कार्ड बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर बाय द वे अगर आपकी ज्वाइनिंग होगी, आपकी सैलरी जो मिलेगी उसके लिए पैन कार्ड आपको अति महत्वपूर्ण बनवाना होगा, क्योंकि सैलरी अकाउंट से जुड़वाने के लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी बाद में। यहाँ देख सकते हैं एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लीजिएगा अगर मांग की जाए तो उसके लिए। और आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे कहाँ से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय के द्वारा निर्गत हो, यानी कि एसपी ऑफिस से, यानी कि जो पुलिस का हेडक्वार्टर वहाँ से निर्गत होना चाहिए। यहाँ देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट, शारीरिक योग्यता पर जो है उसके लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ आपको लगाना होगा, और भी वो किससे, तो गवर्नमेंट डॉक्टर के द्वारा निर्गत होने चाहिए। तो ये सारे चीज़ आप सभी को यहाँ मैंने बता दिए। अब देखिए यहाँ पर और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ महत्वपूर्ण क्या है आपके लिए, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र यदि हो तो। देखिए अब इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे वो छात्र जिनके पास तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन दोस्तों तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर जिनके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप टाइपिंग दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही वांछनीय योग्यता प्रमाण पत्र अगर कोई है तो आप दे सकते हैं। विदेशी भाषा का ज्ञान का प्रमाण पत्र यदि हो तो। एक पोस्ट है दोस्तों पर्यटन विभाग में शायद है, वो विदेशी भाषा का ज्ञान का मांग करता था। आपके पास कोई जर्मन है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, या जो भी आपके पास ज्ञान का प्रमाण पत्र है तो आप लगा सकते हैं। और बिहार एसएससी द्वारा जारी किया गया प्रपत्र और घोषणा पत्र, मैंने बताया अभी कि जिस प्रकार से जो कुछ प्रपत्र, जैसे प्रपत्र 1 दिए जाएंगे, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेंगे तो उन्हें डाउनलोड करके आपको भर लेना है। साथ ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र। और देखिए सभी प्रमाण पत्रों की नीचे से सेकंड लाइन देखिएगा, नीचे से सेकंड लाइन, सभी प्रमाण पत्रों की कम से कम 3 छाया प्रति, यानी कि जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी कम से कम 3 से 4 छाया प्रति आप रख लेंगे, ताकि आपको आयोग पहुंचकर भाग दौड़ ना करना पड़े। उसके साथ दोस्तों 12 से 15 रंगीन फोटोग्राफ जो हाल ही में लिया गया हो। रंगीन फोटोग्राफ इसलिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि आयोग के द्वारा 3 मांगी जाती है, लेकिन आप अपने स्तर से बढ़ाकर रख लीजिएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर पहुँचने पर दिक्कत ना हो, क्योंकि जहाँ पे आयोग का लोकेशन है वहाँ पर इस प्रकार की सुविधा बहुत कम मिलती है, वहाँ से दूर दूर है। तो आप अपना सारा चीज़ पहले से व्यवस्था करके जाइएगा। साथ ही दोस्तों अब बात इसमें कर लेते हैं कि जो बताए गए सारे प्रमाण पत्र में किसी प्रमाण पत्र में भी त्रुटि है, मान के चलिए कि अगर आपके पास आधार कार्ड है, कुछ त्रुटि है, या कोई और भी सर्टिफिकेट्स हैं उनमें कुछ त्रुटि हैं, तो उसे जल्द से जल्द सुधार करवा लें, क्योंकि आयोग जो है मौका नहीं देता है और बाद में होने वाली परेशानियों से भी आप बच जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको जो ये सारे बात बताई गई हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और आशा करूँगा कि जल्द से जल्द आप इन त्रुटियों को, इन कागजातों को सुधार कर लेंगे और बनवा लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का दोस्त, स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।